पत्रकार परिषद किस विषय को लेकर है और भी काफी रात में इमरजेंसी में पत्रकार परिषद रखने का कारण क्या? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 2024 लोकसभा चुनाव 3 तारीख से नामांकन भरने के बाद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के बीच में है। हम ये लगातार प्रयास कर रहे थे कि जनता का विश्वास प्राप्त करें। कल मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक गट खालिद गुड्डू और उनके जो प्रतिनिधि है भिवंडी में अमोल कामले, उनके द्वारा जो नीलेश सांबरे को बिना पार्टी के लीडरान को विश्वास में लेते हुए समर्थन दिया गया है, इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी असमंजस है। हम ये देखते हैं कि लोकसभा चुनाव देश के लिए काफ़ी महत्व रखता है। खास तौर पे उम्मत मुसलमा ये चाह रही कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराए। भारतीय जनता पार्टी जो कि देश के लिए खतरा बन चुकी है, ऐसे वक्त में जब हम ये देख रहे हैं कि भिवंडी शहर में मुसलमान 3 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट बाला मामा नीलेश सांबरे को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक गुट का सपोर्ट मिलने के बाद वो दूसरा गठ बन जाता है, बड़ा गठ। खुद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत बड़ा गठ है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि 2014 में आदरणीय अकरम खान साहब को 15,000 वोट मिले थे और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सपोर्ट से 2019 में 45,000 वोट खालिद गुड्डू को मिले थे। तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खुद का जो मूल वोटर है वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 100% प्राप्त होगा। ऐसी परिस्थिति में जबकि हम सभी के दिल में यह है कि कैसे भी भारतीय जनता पार्टी जो कि देश के लिए खतरा है उसको हराना है, तो ये 3 हिस्से में मुसलमान वोट को हम डिवाइड होने कैसे दे सकते हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ही धोरण है कि मुसलमान का इत्तेहाद पैदा करके कामयाबी हासिल की जाए। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतशार का काम कैसे कर सकती है। हमने, अकरम भाई ने, हमजा सिद्दीकी, हम सभी ने पिछले 2 दिन में काफी गौर और फिक्र करने के बाद उम्मत मुसलमान के लिए, कौम के लिए एक कुर्बानी देने का फैसला किया है। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे भी चुनाव हराया जाए। अगर हम भिवंडी शहर के सभी मुसलमानों को 3 गठ में तकसीम होने देंगे तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में नहीं आ सकती। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो कर रही है। नीलेश सांबरे को एक सुपारी के तहत MIM का सपोर्ट दिलाया गया है। MIM का गठ, जिसको मालूम था कि अकरम खान अधिकृत उम्मीदवार है, उसके बावजूद पूरे चुनाव में वो प्रचार के लिए नहीं आए, सपोर्ट के लिए नहीं आए और विरोधी काम करते हुए उन्होंने जानबूझ के नीलेश सांबरे को सपोर्ट किया, जो कि दिखता है कि ये कहीं ना कहीं RSS भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सपोर्टिंग मामला है। नीलेश सांबरे जो खुद बीजेपी से उम्मीदवारी हासिल करना चाह रहे थे, आज वो मुसलमानों के मसीहा बनकर मुसलमान इलाकों में ही घूम रहे। तो नीलेश सांबरे भी मुसलमान वोट काटेंगे। MIM अगर फोर्सफुली आखिरी तक चुनाव लड़ती है तो MIM का जो मूल वोटर है वो MIM को प्राप्त होगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इसलिए हमने तय किया है कि बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने जिस तरह दानिशमंदाना रवैया अख्तियार करते हुए रियासत तेलंगाना हैदराबाद में चुनाव के आखिरी दिन में एक अच्छे अंदाज में इंडिया अलायंस के सपोर्ट का अनाउंसमेंट किया है, उसी तरह हम भिवंडी शहर में हम ये चाहते हैं कि इंडिया अलायंस का जो उम्मीदवार है काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और वही भारतीय जनता पार्टी की पूंगी बजा सकता है। तो ऐसे उम्मीदवार को जिसका निशान तुतारी है, हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम मुसलमान के वोटों का इंतजार करने का प्रयास करते हुए दिखते आएंगे। साथ ही कौम और मिल्लत की बात करके कौम और मिल्लत का विश्वास साथ रखना जरूरी है। इसीलिए आदरणीय अकरम खान साहब ने यह फैसला किया है कि इस चुनाव में हम फोर्सफुली आखिरी दिन तक नहीं जाएंगे। आज से हम चुनावी प्रचार खत्म करते हैं और इंडिया अलायंस को जिताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पे हराने के लिए इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बाला मामा को समर्थन देने का अनाउंसमेंट करते हैं। सर, ये समर्थन काफी लेट नहीं दे रहे आप लोग, प्रचार कैसे करें, क्योंकि देखा जाए कल प्रचार का सीमा जो है 5 बजे तक की है और आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा जो शहर में एक मोड़ फैला हुआ है, आप अपनी बदनामी के डर के मारे भी ये समर्थन दे। देखिए बदनामी का डर होता तो 2017 में कोई भी पैनल नहीं होने के बावजूद मैंने चुनाव लड़ा, अकरम खान ने चुनाव लड़ा, सिंगल चुनाव लड़ा, मालूम था जमाना जब्त होगी। देखिए, हम चुनाव के प्रचार में उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया था। बिल्कुल, उनकी भी लड़ाई इंडिया जो अभी अपने वक्तव्य में कहा कि आपकी लड़ाई जो है बीजेपी को हराने के लिए,
तो जो महाविकास अघाड़ी के जो उम्मीदवार है बालिया मामा, उनकी भी लड़ाई बीजेपी को हराने के लिए, बिल्कुल। उस समय आपने निर्णय क्यों नहीं लिया? आपने अपना कैंडिडेट क्यों घोषित किया? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस वक्त चुनाव लड़ रही थी शुरुआती दौर में, हमारा मकसद ये था कि मुल्क के दस्तूर को मजबूत किया। चुनाव लड़ना मतलब संविधान को मजबूत करना। दूसरी बात, हमने चुनाव लड़ने के लिए जो शराइत रखी थी इंडिया अलायंस के सामने, कि पहली चीज तो यह है कि औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो खासदार पहली बार आजादी के बाद बना था, वो दोबारा जीत सके तो इंडिया अलायंस ने वहां कैंडिडेट नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो उसके बावजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक धोरण था कि रियासत महाराष्ट्र में कांग्रेस अलायंस ने, इंडिया अलायंस ने एक मुसलमान को टिकट देना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। तो उसकी नाराजगी के चलते 2 सीट पर मुंबई और भिवंडी पार्टी ने आखिरी वक्त में फैसला करके चुनाव लड़ने का फैसला किया। चुनाव के प्रचार और प्रसार के माध्यम से हम जनता के बीच जा रहे थे। अब जब हम ये एनालिसिस करते हैं कि पिछले 10 दिन में हमने क्या किया, उसके बाद क्या निकल रहा है, हमारा ये मूल कारण है अलायंस, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को सपोर्ट करने का, कि कल जो घटना घटी है खालिद गुड्डू और परिवार की तरफ से जो नीलेश सामरे को सपोर्ट किया गया है, उससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर वो कार्यकर्ता जो इत्तेहाद के नारे पे पिछले 12 साल से काम कर रहा है, वो इंतशार के नारे के नीचे जाने को तैयार नहीं। सबका यह कहना है कि इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जीतने में हर 100% कामयाबी मिलेगी। इसलिए बेहतर ही होगा कि हम जनता के सामने बात रखें कि नीलेश सामरे जो है वो वोट काटने के लिए एमआईएम का झूठा सपोर्ट हासिल किया है, जबकि एमआईएम पार्टी का अधिकृत कैंडिडेट अकरम खान थे। सपोर्ट करते उधर मतलब झूठा सपोर्ट किया है, लेकिन उनका मानना यह है कि आपका उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में आता है, किसी प्रकार का आप उनसे कांटेक्ट नहीं करते, उनके संपर्क में नहीं जाते हैं कि आपकी पार्टी के एक उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनका मानना यह है कि आपने किसी तरह से उनसे वार्तालाप नहीं किया, उनको मतलब भरोसे में नहीं लिया। देखिए, उनका मानना है कि न सिर्फ भिवंडी के बल्कि देश के सबसे बड़े मसीहा खालिद गुड्डू हैं, और वो रेपिस्ट नहीं है। वो मस्जिद में इमामत करते थे, मदारिस चलाते हैं, हजारों बच्चों को तालीम देते थे, वो लोगों की बिल्डिंग नहीं गिराते थे, ऐसा उनका मानना है। तो और वैसे इंसान का सपोर्ट नीलेश सामने ने लिया है, तो उनकी मानसिकता क्या होगी वो जनता के सामने आ चुकी है। कि खालिद गुड्डू जैसे कैरेक्टर को उन्होंने साथ में लिया, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि खालिद गुड्डू एंड कंपनी का एक ही मानना है कि उनसे बेहतर कोई नहीं, उनसे अबतर कोई नहीं। बाकी सब चपंडू, बंगले वाले हीरो, बाकी सब जीरो। आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा कि उन्होंने क्या अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया हमारे कैंडिडेट, पार्टी के कैंडिडेट के ताल्लुक से। पार्टी का अधिकृत कैंडिडेट होने के बावजूद उनके क्या शब्द थे। हम सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असद अवैसी साहब की सोच को बरकरार रखना चाहते हैं। मजलिस का एक ही धोरण है, इत्तेहाद, मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करो। तो ये जो इंतशार हुआ है एमआईएम के नाम पर, हमारा ये फर्ज बनता है कौम और मिल्लत को सही पैगाम देना, क्योंकि अगर हम ये लेट करते हैं, आखिरी वक्त तक जाता है चुनाव, तो मुसलमान तजब्जब का शिकार होंगे। कुछ नीलेश सामरे को वोट डालेगा, कुछ एमआईएम को वोट डालेगा, कुछ बालिया मामा को वोट डालेगा। इससे होगा एमआईएम जो है वाकई में वोट काटने पार्टी है, क्योंकि एक तरफ जो है मतलब दोनों तरफ से जो है बालिया मामा को हराने की कोशिश की जा रही थी। एक तरफ एमआईएम खुद पार्टी खड़ी थी और दूसरी तरफ जो एमआईएम ऐसे आदमी का सपोर्ट कर रही थी जो कि बालिया मामा के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। तो इससे साफ नजर आ रहा था कि दोनों तरफ से जो है एमआईएम पार्टी बालिया मामा को गिराने के इसमें थी। देखिए, बिल्कुल, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूंगा कि चुनाव के दिन वोटर के बीच में अगर कोई बोलने आए कि एमआईएम को वोट डालो, ले लो 500-1000 रुपए ले लो, ये कोशिश भी की जाएगी, वो भी नहीं होना चाहिए। हम क्लियर कट बोल रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि मुसलमानों का वोट डिवाइडेशन ना हो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में हारे। इसीलिए एक उम्मीदवार जो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है वो जीत सकता है, उसे जिता देना चाहिए। उसका नाम बालिया मामा है। बीजेपी की पुंगी बजाना है तो भिवंडी शहर की आवाम को मुत्तहिदा तौर पर, खासतौर पर मुसलमानों ने, वो जो है तुतारी को साथ देना चाहिए। ये जो आपने इलेक्शन अभी जो आप अपना हम कह सकते हैं कि जो समर्थन लेटर आपने किसी प्रकार का पार्टी के वरिष्ठ ने दिया है, इंडिया का आप जो समर्थन कर रहे हैं महाविकास अघाड़ी का, तो पार्टी के वरिष्ठों ने आपको समर्थन लेटर दिया है क्या? देखिए, हमने व्यक्तिगत रूप पे ये बैरिस्टर असद अवैसी साहब से सबक सीखकर ये फैसला लिया है। भिवंडी शहर की जिम्मेदार होने के मेरे नेतृत्व में ये इलेक्शन हो रहा है। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हालात है। ऐसे हालात में
अगर ये डिसीजन लेने में लेट हो गई तो कल को जनता तजब्बुब का शिकार होकर नीलेश सामरे को वोट डालेगी, हमें वोट डालेगी और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। खासतौर पर मुसलमानों की बात करूंगा मैं। उम्मीदवार जी आपका क्या कहना है? अकरम भाई क्या कहेंगे, चुनावी मैदान में आप उतरे हुए हैं तो आप क्या महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को सपोर्ट दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, किस मकसद से पीछे हट रहे हैं? मैं ये कुर्बानी अपने कौम के लिए दे रहा हूँ, अपने कौम के नाम पर दे रहा हूँ और इसलिए मैं इंडिया अलायंस को सपोर्ट दे रहा हूँ।